बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कोई रिसर्च, डिज़ीज़ या कोई ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं करूँगी, बल्कि आज मैं आपके साथ एक रेसिपी डिस्कस करूँगी होममेड आइसक्रीम की, जिसको बनाने के लिए आपको आइसक्रीम मशीन नहीं चाहिए और बहुत ही मुमकिन है कि ये बनाने के बाद आप कभी भी मार्केट की आइसक्रीम ना खाएँ। ये इतनी टेस्टी और इतनी ही हेल्दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। मैं यहाँ नेस्ले का कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसका 1 कैन हमें चाहिए होगा। हमें ड्रीम व्हिपिंग क्रीम चाहिए, ये पाउडर्ड व्हिपिंग क्रीम है, आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे रिज़ल्ट्स इसके साथ बहुत अच्छे आए, इसलिए मैं यही हमेशा यूज़ करती हूँ। मैं इसके 2 पैक यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर 8 सैशेज़ होंगे 2 पैक के अंदर। और हमें होल मिल्क चाहिए होगा, तकरीबन 4 कप ऑफ होल मिल्क मैं इसमें यूज़ करूँगी। होल मिल्क की क्वांटिटी डिपेंड करेगी कि कितना आप व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं। आप इसके अंदर फूड कलरिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप इसके अंदर कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें। इसके लिए आपको 2 पॉट्स चाहिए, जो कि आपने फ्रीज़र में रखने हैं तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले, जब आपने इस आइसक्रीम को बनाना है उससे पहले। एक पॉट के अंदर ठंडा पानी डाल दें और उसके अंदर चाहें तो आइस क्यूब्स डाल दें। उसके बाद इसके अंदर आपने ये पाउडर व्हिपिंग क्रीम ऐड कर देनी है। उसके बाद आप इसमें 4 कप ठंडा दूध डाल दें। दूध याद रखिए कि ठंडा होना चाहिए, जितना ज़्यादा दूध ठंडा होगा उतनी ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर में ये आइसक्रीम बनेगी। दूध को इसमें डालने के बाद इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लें और उसके बाद आपने इसको व्हिप करना है। उस वक़्त तक आपने इसको व्हिप करना है जिस वक़्त तक कि थिक पीक्स ना बन जाएँ इस व्हिपिंग क्रीम से, ये अच्छी तरह व्हिप ना हो जाए, क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता फ्लफ़ी हो जाएगी और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बिल्कुल लाइट हो जाएगी ये। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे थिक पीक्स बनने में। ये देखिए किस तरह से इसमें थिक पीक्स बन गई हैं। इसके बाद जब थिक पीक्स बन जाएँ, तो आपने इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड करना है। मैंने आधे से थोड़ा ज़्यादा कैन यूज़ किया है और उसके बाद दोबारा आपने इसको व्हिप करना है। व्हिप करने के बाद आप इसके अंदर कोई भी फ्लेवरिंग ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। आप चाहें तो वनीला फ्लेवर ऐड करें, पाइनएप्पल, बनाना, जो आपको पसंद हो। मैं इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड ना करें। इसमें आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो कलर आपको पसंद हो। मैं आज इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं कर रही, क्योंकि मुझे इसका अपना कलर ज़्यादा पसंद है। इसके बाद आप इस आइसक्रीम को किसी पॉट के अंदर डाल दें, कोई प्लास्टिक कंटेनर ले लें और उसके अंदर डाल दें, इसको कवर कर दें और फिर इसको पूरी रात के लिए आप फ्रीज़र के अंदर रख दें। ये नेक्स्ट डे, मैं जब तक ये वीडियो शूट करती उससे पहले ही इसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग हो चुकी थी। आप इसको ये देखें कितनी सॉफ्ट क्रीम है बिल्कुल, और क्रीमी टेक्सचर है इसका। इसको आप ईद के दिनों में, रमज़ान में अफ्तारी के लिए, डिफ़रेंट आइसक्रीम शेक्स बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे आइसक्रीम बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आप ये आइसक्रीम उन्हें घर में बना के दे सकते हैं। इस बेसिक आइसक्रीम को यूज़ करके आप फ़र्दर इसमें चॉकलेट फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। आप इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बना सकते हैं, कुल्फ़ा, पिस्ताचियो, जो फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप इस आइसक्रीम से बना सकते हैं। इस आइसक्रीम को आप बना के अपने फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 5 से 6 महीने तक। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और आप इसको डिफ़रेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आइसक्रीम शेक्स बना सकते हैं इससे, आप डेज़र्ट्स बना सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो खुदा करे कि ये आइसक्रीम आपकी अच्छी बने।